अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का टॉपिक तो आपको विजिबल हो ही गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ब। इससे पहले हमने वर्ब लाया था, अब एडवर्ब हम करेंगे। उससे पहले हमने नाउन लाया था, उसके बाद हम प्रोनाउन करेंगे। फिर हम आएंगे एडजेक्टिव्स पर। इसके साथ हमारे ये सारे ख़त्म हो जाते। फिर एक पंक्चुएशन छोटा सा टॉपिक है जिसमें कामा, फुल स्टॉप, वो नोट ऑफ इंटरोगेशन कहाँ आपको यूज़ करना है वो तो यूजुअली पता भी होता है, लेकिन वो एक छोटा सा टॉपिक है 10-20 मिनट का। उसको भी आधे घंटे में हम ले आएंगे, ठीक है। उससे हमारी फिर सारी बेस क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे फिर मेन आइटम्स पर, जैसे मॉडल्स पर आएंगे, आर्टिकल्स पर आएंगे, टेंसेस पर आएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर आ जाएंगे। हम आपकी नरेशन पर आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, जितना भी है सब उसके बाद उसमें आएंगे हम, ठीक है। क्योंकि इन सब टॉपिक से हमारी बेस बनती है, ओके। अब देखो हम आगे आगे सब पढ़ेंगे। ये पहले दो चार हमारे एक दो लेक्चर और तीन, तकरीबन 3-4 लेक्चर आने वाले हैं बेसिक्स के। उसके बाद हम जाएंगे टेंसेस से शुरू, आपके मॉडल्स वॉडल्स सब उसके बाद आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले आपको ये समझ आने चाहिए, जो ये छोटे छोटे हमारे पास टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश की बेस हैं। जैसे मैंने बोला है कि बेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अब टॉपिक पर। जो टॉपिक हमारा है ना, एडवर्ब। क्या है एडवर्ब? यानी अगर इसको ऐसे करें हम, एड वर्ब, यानी वर्ब के साथ कुछ और ऐड किया गया है। वर्ब के साथ कुछ और ऐड किया है, और जो उसने क्या किया होगा, उसने वर्ब को क्या किया होगा, चेंज कैसे किया होगा, वो हम देखेंगे इसमें। देखो सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन देखें वर्ब की डेफिनेशन क्या है। देखो ये क्या है, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं, words which change, या वर्ड लिखो आप, फिलहाल वर्ड लिखो, वर्ड which changes or modify modify the quality of the, क्वालिटी बताओ किसकी, क्वालिटी ऑफ वर्ब। लेकिन वर्ब के साथ साथ किसकी, एडजेक्टिव की भी। अभी बताता हूँ कैसे। ओब्लिक, या अगर एडवर्ब एक ऑलरेडी लगा हो सेंटेंस में, उस एडवर्ब की भी, उसको भी क्वालिटी, यानी उसकी भी क्वालिटी को ये इंक्रीज कर लेता है। क्वालिटी कैसे चेंज कर लेता है वो हम अभी देखेंगे। उससे क्या हो जाता है, और दूसरा बोल रहा है ये इसी के पास, ये वर्ड्स फिर क्या करते हैं जब हमारे पास ये मॉडिफाई हो जाते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे पास वर्ब की इंक्रीज इंफॉर्मेशन हो जाती है। इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन तीनों की इंफॉर्मेशन जब ये मॉडिफाई इनको करता है, इनसे इसकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। तो फिर उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब। यह देखो आप, ये आपको समझने की बात है, छोटा सा कंसेप्ट पहले यहाँ पर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, देखो ये कहता है कि ये एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो चेंज करते हैं या मॉडिफाई, चेंज या मॉडिफाई एक जैसी बात होती है। चेंज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब, फिलहाल आप वर्ब भी ले लो, एडजेक्टिव और ये भूल जाओ। जब इसके बारे में समझ में आएगा, वैसे ही इसके साथ भी करता है, इसके साथ भी करता है, एडवर्ब के साथ भी करता है। देखो ये क्या करती है, मॉडिफाई करती है किसकी, वर्ब को मॉडिफाई करती है। क्या मॉडिफाई जब वर्ब को करती है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है वर्ब में, उसके बाद हमारे पास जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो पहले दी हुई होती है, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज़। यानी ओवरऑल ये कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव जो हमारे पास है, एडजेक्टिव हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने से हमारे पास वर्ब की इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़, जितनी इंफॉर्मेशन दी होती है उससे ज़्यादा बन जाती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। देखो कैसे, एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया, ये क्या लिखा मैंने, रवि प्लीज। अब ये क्या प्ले करता है, छोड़ो, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट है ना, बिल्कुल कंप्लीट है सर, इसमें कोई वो गलती वलती नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है जिसे नाउन हम बोलते हैं। ये क्या है, ये वर्ब है, प्लेज है ना, वर्ब। यानी वर्ब क्या करता है, एक्शन दिखाता है, जैसे कल हमने बताया था आपको। अब कल की वीडियो देखिए ना पूरी। देखो रवि प्लेज,
यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस बन गया ना, बिल्कुल बन गया ना। अब एक और सेंटेंस अगर इसमें ऐड करूँ मैं, रवि प्लेज स्लोली, सेंटेंस गलत तो नहीं है ना, फिर से सेंटेंस बन गया, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, ठीक है सेंटेंस। अब इधर नहीं, इधर मैं आपको बता देता हूँ ये। अब मैं इधर लिखूंगा इसको, रवि प्लीज स्लोली, ये भी ठीक सेंटेंस है, ये भी है सेंटेंस, ये भी है सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन और एक चीज़ इसमें ऐड होगी, ये जो ऐड होगी ना, इसको हम बोलेंगे एड वर्ब। क्या बोलेंगे? एड वर्ब। देखो अभी तक सिर्फ बोल रहा था रवि खेलता है, अब बोलता है रवि खेलता है आस्ते आस्ते, मगर रवि आस्ते से खेलता है, कहना। यानी इसका मतलब जब एडवर्ब इसमें इस सेंटेंस में हमने भर दिया, इसने वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्रीज की ना इंफॉर्मेशन। बताओ, अब तक एडवर्ब सिर्फ इतना बोल रहा था कि रवि खेलता है, अब बोल रहा है, अब तक वर्ब बोल रहा था सिर्फ इतना कि रवि खेलता है, लेकिन अब जब इसमें एडवर्ब स्लोली आ गया ना, अब कहता है रवि आस्ते खेलता है, आस्ते खेलता है। यानी अभी तक खेलता है, अब आ गया आस्ते खेलता है। इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर हुई। इसी तरह प्लेज के बाद अगर कहेंगे रवि सिंग्स, रवि ईट्स, रवि ड्रिंक्स, रवि वॉक्स, रवि रन्स, है ना। फिर स्लोली, फास्टली आप आ जाओ। फिर बहुत सारी हमारे पास ये लीज आती है ना, एल वाई जिनमें यूजुअली होता है, वो हमारे पास एडवर्ब्स हो जाती है कि नहीं। ये याद आ गया यहाँ पर, आपको याद बिल्कुल समझ में आ गया ना, दिमाग में आपकी याददाश्त बढ़ गई इससे। देखो रवि प्लेज, यानी इधर सिर्फ वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है। रवि प्लेज स्लोली, अब ये सेंटेंस स्लोली आ गया, इसने इंक्रीज की इन्फॉर्मेशन हमारी प्लेज के बारे में, यानी आस्ते खेल रहा है। अभी तक बोल रहा था आस्ते खेल रहा है, अभी तक बोल रहा है सिर्फ खेल रहा है, अभी बोल रहा है आस्ते खेल रहा है। इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई, जिससे इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई उसको बोलते हैं एडवर्ब। ये देखो, ये मैं बोल रहा था, वी चेंज एंड मॉडिफाइज द वर्ब एडजेक्टिव, छोड़ो इंक्रीज, उससे क्या होता है? इंक्रीज द इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसके साथ भी ये ऐसे ही करेगा। ये यहाँ अगर कोई और एडवर्ब लगा हुआ ना यहाँ पर, ये ऐसा है कि उससे पहले ये एडवर्ब है ना यहाँ पर, इससे पहले यहाँ और एक एडवर्ब भी आ सकता है कोई, जो इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकता है। यानी तभी मैंने बोला है एडवर्ब की भी क्वालिटी इंक्रीज कर सकता है। देखो कैसे, अब मैंने तीसरा लिख दिया, रवि प्लीज वेरी स्लोली, ये भी सेंटेंस ठीक है ना। अब देखो ये क्या आ गया, तीनों में अलग मतलब है। रवि प्लेज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रवि प्लेज स्लोली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, रवि प्लेज वेरी स्लोली, ये हमें पता है ये हमारे पास एडवर्ब है, ये और एक एडवर्ब आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया जिसे हम नाउन बोलते हैं। अब देखो, जब मैंने एडवर्ब और एक एडवर्ब के सामने लगा दिया, उससे क्या हो गया? उससे हमारी इंफॉर्मेशन और इंक्रीज हो गई। कैसे हो गई? अभी तक बोल रहा था, पहले बोला रवि खेलता है, फिर बोलता रवि आस्ते खेल रहा है, अब बोल रहा रवि बहुत आस्ते खेल रहा है, बहुत आस्ते। इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई ना इस वर्ब के बारे में और ज़्यादा, यानी एडवर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन इंक्रीज अब हो गई। देखो अभी तक बोल रहा था आस्ते खेल रहा है, अब बोल रहा बहुत आस्ते खेल रहा है कि नहीं। इसी तरह, इसीलिए मैंने बोला था वर्ड वी चेंज और मॉडिफाइज द क्वालिटी। अब देखो आप वर्ड्स, अभी तक इसलिए मैं वेट कर रहा था, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तीनों की को मॉडिफाई करता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल ये तीनों है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल इजीली आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। देखो गाइस, और छोटी सी एक्सरसाइज मैंने इधर लिखी है बोर्ड पर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा एडवर्ब के बारे में कुछ। तो शुरू हो जाए, मैं कैमरा देख लेता हूँ। ओके, देखो इस जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें हमने अब एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब कौन कौन सा है, ठीक है। अब इतना ही नहीं है कि हमने एडवर्ब देख लिया, अब देखेंगे इसमें एडवर्ब कौन कौन सा है। देखो इसमें वर्ब निकल जाएगी, और वर्ब की जो क्वालिटी इंक्रीज करेगा ना यहाँ पर, वर्ब की जो मतलब उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन वर्ब की इंक्रीज करेगा, वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वो वर्ब होगा। देखो शी क्या है? पहले वाले में तो पूरा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन होता है। स्माइलस क्या है? स्माइलस सर हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब हैप्पीली हमारे पास एडवर्ब होगा। देखो शी स्माइलस हैप्पीली, यानी वो खुशी से मुस्कुराती है,
खुशी से मुस्कुराती है, शी वो मुस्कुराती है। लेकिन फिर अगर जब जब एडवर्ब ऐड हो गया, यानी खुशी से मुस्कुराती है, खुशी से मुस्कुराती है। शी स्माइल्स, यहाँ तक भी सेंटेंस पूरा था, यानी वो मुस्कुराती है। अब एडवर्ब ऐड हो गया खुशी से, यानी इस खुशी ने इसकी क्वालिटी और इसकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज की। देखो फिर आ गया माई पापा, है कि नहीं? पापा क्या है? सब्जेक्ट है। स्पो क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। छोड़ो, इधर वर्ब है ना। टू अस, यानी मेरे पापा ने मुझसे बात की, लेकिन कैसे की? लाउडली, यानी एडवर्ब हमारे पास लाउडली है, लाउडली हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, ये समझ आ गया। ही डांसेस, डांसेस क्या है? एक वर्ब है। अब देखो इसकी क्वालिटी कौन इंक्रीज कर लेता है? किसने इंक्रीज की हमारी इसकी? रियली, रियली वेल, यानी रियली, रियली। अब इतना सेंटेंस था पहले, देखो ही डांसेस वेल। अब देखो क्या आ गया, अब आपको दिख रहा होगा कि वेल नहीं, वेल यहाँ पर एडवर्ब है नहीं, ही डांसेस वेल, लेकिन यहाँ पर है ही डांसेस रियली वेल, यानी उसने रियली में बहुत अच्छा डांस किया। ये आ गया हमारा एडवर्ब। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, स्पीक क्या है हमारे पास? स्पीक हमारे पास एक वर्ब है। एक ट्रुथ क्या है हमारे पास? ट्रुथ एक क्वालिटी है ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब ऑलवेज, हमेशा, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा, इसका मतलब ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। कौन एडवर्ब हो गया हमारे पास? ऑलवेज। ठीक है। आई समटाइम्स गो फॉर वॉक, वॉक हमारे पास क्या है? एक नाउन ही है कि नहीं? समटाइम्स गो फॉर वॉक, अब यहाँ पर ये एक वर्ब है। क्यों? ये किसी एक्शन को दिखा रहा है कि नहीं? ये एक्शन को दिखा रहा है, लेकिन इस एक्शन को कैसे करता है वो बंदा, किस चीज़ से पता चलता है? और आई समटाइम्स, यानी कभी कभी, कभी कभी, हमेशा तो नहीं जाता है ना, इसका मतलब समटाइम्स हमारे पास यहाँ एडवर्ब हो गया। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, यूजुअली, यूजुअली यानी कभी कभी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें यूजुअली आपको माई लास्ट पर एल वाई ऐड होता है ना, वो यूजुअली क्या होता है? वो हमारे पास एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। वी हैव नेवर बीन टू यूएसए, वी हैव नेवर बीन टू यूएसए क्या बताता है? मैं यूएसए कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। हम यूएसए कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, यानी नेवर, नेवर। अगर कभी गए होते तो यहाँ पर क्या आता है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यानी वो भी फिर हमारे पास यहाँ एडवर्ब होता है। लेकिन नेवर बोलता है कभी नहीं गया हूँ, यानी यूएसए कभी नहीं गया, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ एडवर्ब है। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा। गाइस मैं आपको यहाँ एक छोटी बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपको ये कहीं से ना मिले हो, लेकिन आप इसको ज़रूर, ये छोटे जो टिटी बिट्स पे बीच में कहा करता हूँ ना, इनको नोट किया करें और रिमेंबर किया करें। छोटी बात क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि यूजुअली जो सेंटेंस एल वाई से ख़त्म होता है वो एडवर्ब होता है। देखो ऐसा नहीं है सब होंगे, सब नहीं होते। देखो क्या होता है, अगर आपको एडजेक्टिव्स और नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इजीली समझ जाओगे। देखो अगर हमारे पास नाउन होगा कोई नाउन, उसमें लास्ट पर एल वाई ऐड होगा, तो वो क्या बन जाता है? वो हमारे पास बन जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन जाता है हमारे पास एडजेक्टिव। कौन? अगर नाउन के साथ हम लास्ट पर ऐड कर लेते हैं एल वाई, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। कैसे? फ्रेंड क्या है? एग्जाम्पल, फ्रेंड क्या है हमारे पास? फ्रेंड सर एक नाउन है, बिल्कुल मैंने इधर एन लिख दिया इसके, ये नाउन है। अब प्लस इसी को मैं एल वाई कर देता हूँ, देखो क्या बन जाता है हमारे पास? एफ और आई ई एन डी एल वाई, ये क्या बन जाएगा? ये कोई फ्रेंडली कोई नाम नहीं है, ये बन जाता है एडजेक्टिव। यानी नाउन के लास्ट पर अगर एल वाई ऐड होता है तो वो एडजेक्टिव बनता है। नाउन के लास्ट पर एल वाई ऐड होता है, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। अब इसके साथ और एग्जांपल एक ले लो, देखो बी आर ओ टी एच ई आर, प्लस करो इसको ली एल वाई, ये क्या है? ये नाउन है सर, ये हमने एल वाई इसमें ऐड किया, क्या बन गया? बी आर ओ टी एच ई आर एल वाई, ब्रदरली, ये बन गया हमारे पास एडजेक्टिव।
क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास एडजेक्टिव। ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर, मतलब जिनको मतलब जो हमारे पास लिटरेचर में बड़ी बड़ी पीएचडी से ऊपर की डिग्रियां करते हैं ना, वहाँ उनके लिए ज़्यादा यूज़ होती है ये, वो याद करते हैं। और ये शॉर्ट से अगर आपको याद रहेगा ना, छोटी सी बात याद रहेगा ना आपके लिए, बस टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म। नाउन के लास्ट पर अगर कोई नाउन है ना, उसके लास्ट पर एल वाई ऐड हो गया हो तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, वो होता है एडजेक्टिव हमारा होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, ठीक है। अब ये आपने मतलब नोट किया होगा, ठीक है। अब मैं आपको और ही बताता हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास यही एडजेक्टिव अब आ जाए, यही एडजेक्टिव एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव ये तो नहीं सारे एडजेक्टिवों के लास्ट पर एल वाई होगा, वही एडजेक्टिव है जिनके लास्ट पर एल वाई होगा जो हमारे नाउन से बने होंगे। यानी नाउन से जो भी एडजेक्टिव बनेगा उस पर लास्ट पर एल वाई होगा, यानी नाउन के लास्ट पर एल वाई ऐड हो गया, वो हमारा एडजेक्टिव बन गया। अगर एडजेक्टिव के लास्ट पर एल वाई ऐड हो गया, वो हमारे पास बनता है एडवर्ब। क्या बनता है हमारे पास, एडवर्ब। एग्जाम्पल करके देखें, हम बिल्कुल करके देखते हैं। वाइज एग्जाम्पल है हमारे पास, वाइज। वाइज वाइज क्या है, यानी एक अक्लमंद। अक्लमंद एक इंसान की क्या है, एक क्वालिटी है ना, क्वालिटी। बेईमानी भी क्वालिटी है, ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, यानी समझदार वो भी एक क्वालिटी है, सोच समझने वाला वो भी एक क्वालिटी है। वाइज, वाइज एक क्वालिटी है ना। अब वाइज के मीनिंग पर मैं नहीं जाऊंगा। वाइज एक अक्लमंद दाना वाले बंदे को कहते हैं, अक्लमंद समझ लो आप। अब ये क्वालिटी है ना इंसान की। अब देखो इसमें मैंने एल वाई ऐड किया, अब क्या बन गया, वाइजली। एक मिनट गाइस, ये बन गया हमारे पास वाइजली। ये जो वाइजली हमारे पास है ये बन गया हमारे पास एडवर्ब, यानी ही प्लेज वाइजली, है कि नहीं। यानी हमारे पास ये एडवर्ब बन गया एडवर्ब। यानी हमारे पास एडजेक्टिव को एल वाई अगर लास्ट पर ऐड होगा वो हमारे पास बन जाता है एडवर्ब। यानी हमने अब तक क्या पढ़ा, और एक एग्जांपल बताते हूँ फिर आपको रफ करेक्ट्स बता देता हूँ मैं। BEAUTIFUL है ना। अब ये FUL है, ये क्या है हमारे पास, एक वो आ गया ना हमारे पास एक एडजेक्टिव। अब अभी तक इसमें एल वाई ऐड नहीं था, अब एल वाई वाले सिस्टम में क्या है, एल वाई और ऐड कर देते हैं। देखो क्या बन गया हमारे पास, BEAUTIFUL LY ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल खूबसूरत, यानी खासियत है ना किसी की बंदे की, ये खूबसूरती किसी बंदे की खासियत है ना। अब एडजेक्टिव उसमें एल वाई अगर ऐड हो गया हो लास्ट पर तो वो हमारा एडवर्ब बन गया। ही प्लेज ब्यूटीफुली है कि नहीं, प्लेज आ गया लेकिन ब्यूटीफुली प्ले कर रहा है, यानी वर्ब को उसकी इंक्रीज इन्फॉर्मेशन की, इसके मतलब इसको मतलब ये हो गया, वो एडवर्ब बन गया, है कि नहीं, ठीक है। और आ जाओ, और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। HONEST, ऑनेस्ट क्या है हमारे पास, ऑनेस्ट क्या है हमारे पास, एग्जांपल क्या है हमारे पास, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है हमारे पास, ये एक ईमानदार ईमानदार बंदा, ईमानदार आदमी। अभी बता रहा था आपको ईमानदारी क्या है, ये एक क्वालिटी है ना इंसान की, एक क्वालिटी है। अब इसमें एल वाई ऐड करो आप, क्या बन गया, HONESTLY, ऑनेस्टली, है कि नहीं। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास एडवर्ब बन गया। इसी तरह हमारे पास आ गया केयरफुल, एल वाई और ऐड करो बन जाता हमारे पास केयरफुली, एडवर्ब हमारे पास बन गया, है कि नहीं। अब देखो इधर एक छोटी सी बात याद रखो, ये मैं आपको आर्टिकल्स में अच्छी तरह समझा दूंगा। देखो अगर आपकी आवाज़ ऑनेस्टली पढ़ रहे हो तब एन इसके सामने ज़रूर आता है। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो, हॉनेस्टी तब ए हॉनेस्ट आएगा, लेकिन एन आता है ना इससे पहले, यानी हमारे पास आवाज़ आनी चाहिए ऑनेस्टी, ओ की आवाज़। स्पीकिंग में हमारे पास ओ की आवाज़ आनी चाहिए, स्पीकिंग में
ओ की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपकी एच की आवाज़ स्पीकिंग में आ रही है मतलब आपका ग्रामर गलत है, यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। ओ की आवाज़ आनी चाहिए, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट, ओ ओ की आवाज़ आनी चाहिए, ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिकल्स में बता दूंगा आपको। अब हमने क्या देखा, ये आपने देखा ना, ये आपको मैंने एक बात बताई, अगर एडजेक्टिव में लास्ट पर एल वाई ऐड होता है तो वो एडवर्ब बनता है। इसी तरह मैंने आपको कहा था, अगर नाउन में एल वाई ऐड होता है तो हमारे पास बनता है एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें है ना, ये दिमाग में बिठा कर रखो वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में। अगर नाउन के लास्ट पर एल वाई ऐड होता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर एडजेक्टिव के लास्ट पर एल वाई ऐड होता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ गाइस हमारे पास जो टाइप्स हैं एडवर्ब के। देखो एडवर्ब के हमारे टाइप्स किस बेसिस पर है। देखो एडवर्ब के टाइप्स हमने किस बेसिस पर किए हैं। देखो एक है हमारा पास, पहले पास एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कोई मैनर दिखा रहा हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी प्लेस के बारे में बता रहा हो। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बता रहे हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कोई चीज़ किस हद तक हो चुकी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब किस तरीके से हो रही है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है हाउ, यानी हाउ मैनर, किस तरीके में किया गया है, इसलिए हाउ ऊपर लिखा है। प्लेस, वायर, यानी कहाँ। एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी किस टाइम पर, व्हेन। एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी हाउ मच, किस हद तक हो चुका है कोई काम अगर हो चुका है किस हद तक हो चुका है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ ऑफ्टन, कैसे होता है, रोज़ होता है, घंटे, 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, कंटिन्यूसली होता है, या साल के बाद होता है, या साल से पहले होता है, या मंथ में एक बार होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो इसकी एग्जांपल्स। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, लाउडली, लाउडली, क्वाइटली, एंगरली, बैडली, वेल, फास्ट, पेनफुली, क्लियरली, सीक्रेटली, है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी हियर, दियर, आउटसाइड, डाउन, इनडोर, आउटडोर, टूवर्ड्स, नियर बाई, बहुत सारे हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास है नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, देन, नाउ, है कि नहीं, ऐसे आ जाता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, एनफुली, है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफ्टन, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, और ओकेजनली, यानी कभी कभी। ये तो आपको समझ आए होंगे। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे क्या समझाने की ज़रूरत है। देखो इधर देखो आप, ये जो ये वाला मैंने बताया ना, कौन सा वाला, एडवर्ब ऑफ मैनर वाला, आपको दिखाई दे रहा होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर वाला आप दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो गाइस मैं इधर ला रहा हूँ इसको, इधर समझने की ज़रूरत है, ये बात समझने की ज़रूरत है आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो यूजुअली आता है, एक बात याद रखो, यूजुअली आता है सेंटेंस के एंड पर। कहाँ आता है, सेंटेंस के एंड पर यूजुअली, यानी ही प्लीज, मैं आपको पहले भी बता रहा था। अब प्लीज से मुझे यहाँ कोई ऑप्शन ऊपर नहीं मिल रहा है, उससे आपको समझ आएगा। ही स्पीक्स, एस पी ई ए के, स्पीक्स, एल ओ यू डी एल वाई, लाउडली। इसी में से एग्जांपल लेते हैं, पहले वाला आ गया लास्ट पर। ही प्लेज स्लोली, आ गया लास्ट पर, स्लोली इधर नहीं लिखा लेकिन वो इसी में आता है कि नहीं। अच्छा, ही टॉक्स बैडली, है कि नहीं। ही रन्स वेल, है कि नहीं। ही प्लेज फास्ट, है कि नहीं। ही स्पीक्स क्लियरली, है कि नहीं। क्या है कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, लास्ट पर आ रहा है कि नहीं। ये देखो लास्ट पर आ रहा है, ये सब लास्ट पर आ रहा है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। देखो अब यहाँ पर ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंस इस वर्ड में किसकी चीज़ की इम्पोर्टेंस है, इसी की इम्पोर्टेंस है, किसकी, इस एडवर्ब की इम्पोर्टेंस है। एडवर्ब इधर इम्पोर्टेंट क्यों, ये कहता है कि हाँ वो बोलता है, ही इज़ स्पीकिंग, बट ही इज़ स्पीकिंग लाउडली, लाउडली, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वर्ड में, सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है लाउडली, यानी वो बोलता है लेकिन ज़ोर से बोलता है। ये ज़ोर से मतलब इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर इस सेंटेंस में। अब अगर किसी वर्ड में ये इम्पॉर्टेंट ना हो, इम्पॉर्टेंट
ना हो, मैंने क्रॉस कर दिया, इम्पॉर्टेंट ना हो हमारा एडवर्ब। फिर क्या होता है, फिर होता है या और, या लॉन्ग हो हमारे पास सेंटेंस, सेंटेंस लॉन्ग हो, तब क्या होता है, तब एडवर्ब उस सिचुएशन में मिडल में आता है। क्या आता है, इस सिचुएशन में एडवर्ब हमारा मिडल प्लेस में आता है। कहाँ आता है, मिडल में। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक लंबी सी एग्जाम्पल है, ये मुझे नोट करनी पड़ी, बनानी पड़ी पहले। देखो इसमें, शी क्विकली, she quickly ate the she quickly ate the dinner and run out of the हाउस बोलो या रूम बोलो या किचन बोलो, जो भी आपको लगे, लेकिन जो यहाँ पर क्विकली है ना, देखो ये लास्ट पर नहीं, मिडल में आया है सेंटेंस कि क्यों, एक तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी, चलो अगर मान ली इंपॉर्टेंस थी, लेकिन वर्ड जो हमारा था, सेंटेंस जो हमारा था, सेंटेंस बहुत लंबा था। मैंने आपको क्या बोला, जहाँ ये इंपॉर्टेंट होगा हमारा एडवर्ब, उस टाइम ये वाले हमारे एडवर्ब जो कहाँ पर आएंगे, ये हमारे सेंटेंस के लास्ट पर आएंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है या हमारा सेंटेंस बहुत लंबा है, तब कहाँ आएंगे, ये सेंटेंस के मिडल में आएंगे। कहाँ आएंगे, मिडल में भी आ सकते हैं, लास्ट की तरफ भी आ सकते हैं, है कि नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत है। अब आ जाओ इधर आप इस सेकंड वाले पर। यहाँ तक तो पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा, बस पहली माली में ही थोड़ी सी एक्सेप्शन है, बाकी सब तो ईजी है हमारे पास। देखते हैं आगे भी, देखो आ जाओ, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, लास्ट ऑफ SENTENCE, देख लेना एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे खुद। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमारे पास कहाँ आ जाता है, मैं आपको बता दूं, एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास यूजुअली कहाँ पर आता है, एक मिनट गाइज, हवा आ रही है, थोड़ा सा मेरी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको होल्ड करने जा रहा हूँ। देखो ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, कहाँ आता है, और कभी कभी बिगिनिंग में भी आ जाता है। लास्ट में कैसे, एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, आई वॉज दियर यस्टरडे, हाँ, आई विल गो दियर टुमारो, हाँ, ये आ गए ना, अच्छा, ये दो, आई वॉज दियर यस्टरडे, आई विल गो दियर टुमारो, आ गए ना लास्ट पर। ये अब और एग्जांपल मेरे पास जल्दी जल्दी में नहीं आ रही है, यानी सेंटेंस के लास्ट पर आ गई। अब देखो सेंटेंस के बिगिनिंग में भी कैसे आ सकते हैं, टुडे इज़ माई बर्थडे, हाँ, टुमारो आई विल गो दियर, हाँ, क्या सुना, टुनाइट आई एम गोइंग दियर, टुनाइट आई एम गोइंग टू फॉर आउटिंग, हाँ, ऐसे बोल देंगे ना, यानी सेंटेंस के लास्ट में भी आ गया, फर्स्ट पर भी आ गया, है कि नहीं। लेकिन एक्सेप्शन इधर रखो याद, एक्सेप्शन रखो, ये मिडल में कभी नहीं आता है। अगर कोई सेंटेंस आपके पास मिडल ऐसा बनता है जिसमें ये मिडल में आते हैं, ये वाले सेंटेंसेस कौन से, एडवर्ब ऑफ टाइम के, तो मुझे बता देना, कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। ये हमेशा आते हैं मिडल में, कहाँ आते हैं, मिड में आते हैं। कौन से हमारे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, मिडल ऑफ सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपको यहाँ पर समझ। अब देखो ये इधर थोड़ा सा इधर खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये मेनली मिडल में आते हैं, मेनली मिड में आते हैं, यानी मैं मिडल पूरा ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स 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 लास्ट में भी आते हैं और बिगिनिंग में भी आते हैं। समझ में आ गया, कभी कभी लास्ट पर भी आता है, कभी मिडल में यूजुअली आते हैं, ज़्यादातर ये मिडल में ही आते हैं। आप ऐसा मान लो 70% ये मिडल में आते हैं, बाकी 30% ये कभी कभी कहाँ आता है, कभी बिगिनिंग में, कभी लास्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। ये एक ओवरव्यू था, ये कंसेप्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आएगा प्रोनाउंस पर, तो उसके बाद और 1-2 लेक्चर रहते हैं हमारे, तो उसके बाद हमारी ये बेस जो ज़ीरो वाली बेस ख़त्म हो जाती है। फिर जब शुरू हम करेंगे ना इंग्लिश, देख लेना आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा सारा जो आपको मेन उसके बाद पढ़ना है।